कहता क्या है कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26 है, और उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स है। मैंने कहा कि ये पहला नंबर x है और ये y है। क्या है? y। मैंने कहा कि पहला नंबर जो है बड़ा है, देखिए बड़ा है, और दूसरा नंबर जो है क्या है? छोटा है। पहला नंबर जो 3 टाइम्स है किसका? दूसरे नंबर का। स्टेटमेंट देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स। हमें दिख भी रहा है, इसका अगर 3 टुकड़ा ऐसे जोड़े तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो ऑलरेडी ही 3 टाइम्स है ना, ये 3 मल्टीप्लाई करे कहां? इसमें या फिर इसमें? बराबर करने के लिए इसमें जो 3 टाइम्स है उसको नहीं करना है, जो जिससे है ना उससे करना है। किससे है? इस कैप से 3 टाइम्स है, तो कैप में क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है कि नहीं? बट इसको एलिमिनेट करते समय एक और चीज ध्यान देना होगा, साइन देखना होगा। साइन क्या है? सेम। एक चीज याद रखिएगा, अगर साइन क्या हो, साइन अगर सेम हो, क्या हो? सेम, तब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। और अगर डिफरेंट साइन हो, क्या हो? डिफरेंट साइन। अगर साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। इक्वेशन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फाइनल आंसर को क्या करना है? बॉक्स में पैक कर देना है ना, पार्सल करना है ना। मैं किसको पार्सल करना है? एग्जामिनर को। तो पार्सल कर दिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो बॉक्स में पैक कर दिया भाई आंसर को। अभी क्या हो गया? पार्सल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार 2026 में आने का चांसेस भी है। ठीक है, नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो सभी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साथ ही साथ सिर दर्द हो जाता है। आज इस सिर दर्द को पूरी तरह से खत्म करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चों के इसमें प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर होती कि नहीं होती है? ईमानदारी पूर्वक दिल पर हाथ रख के बोलो, होती है ना? तो सबको होती है प्रॉब्लम। तो आज इस प्रॉब्लम के जड़ को समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर लूंगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो के बाद आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी ना। स्टेटमेंट कैसे समझना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्टेटमेंट को समझ जाना, उससे इक्वेशन बना लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, रटकर नहीं समझकर पढ़ो ना, अभ्यास ब्रेन के साथ। तो चलिए, रटेंगे नहीं, समझेंगे और आग लगा देंगे पेपर में ना, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए समझते हैं और करते हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, टाइप वाइज क्या किया है, इसे क्लासिफाई कर दिया है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले ही है। उस प्रॉब्लम को सिंपल कैसे बनाया जाए, तो उसे टाइप वाइज करके, तो मैंने टाइप वाइज कर दिया। जैसे अभी सीबीएसई ने क्या किया है, पेपर को क्या किया, सेक्शन वाइज बांट दिया। सेक्शन वाइज करने से क्या हो गया, अब बच्चों को ज्यादा बर्डन नहीं होगी। सेक्शन ए में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का दिमाग चलाएंगे, सेक्शन बी में क्या है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का दिमाग चलाएंगे, और सेक्शन सी में क्या है, फिजिक्स, तो फिजिक्स का दिमाग चलाएंगे। मतलब इस सेक्शन वाइज से हमें क्या हो गया, बर्डन कम हो गया, और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी, है ना। वैसे ही हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम को भी हमने टाइप वाइज कन्वर्ट कर दिया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे पढ़ेंगे, और हर एक तरह के वर्ड प्रॉब्लम को हम समझेंगे। ओके, देखिए आज के टाइप 1 में मैंने लाया है बेस्ड ऑन नंबर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि नंबर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, घुमा फिरा के अपने रूप रंग दिखाते हैं नंबर के ऊपर, वो सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं और आगे की स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए लाया ताकि आप कुछ चीजें बता सकूं, सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, और सोल्व करने से पहले से पढ़ते हैं क्या कहता है। सोल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y बराबर mx plus 3। मतलब यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, और इस वाले इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करनी है, और यहां से m की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बच्चे रफली या फिर बहुत से टीचर भी रफली सॉल्व कर देते हैं, बट हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है 2x plus 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, राइट। एलिमिनेशन मेथड मुझे ज्यादा बेहतरीन लगता है, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में करने से पहले हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एलिमिनेशन के मतलब होता है कि किसी को हटा देना, एलिमिनेट कर देना। तो आप किसको हटाना चाहते हैं, एक्स को या फिर वाई को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जिसको हटाना होता है, एक चीज और याद रखना, जिसको हटाना होता है उसके कोफिशिएंट को क्या करना होता है, सेम। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है। इसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है कि नहीं। बट इसको एलिमिनेट करते समय एक और चीज ध्यान देना होगा, साइन देखना होगा। साइन क्या है, सेम। एक चीज याद रखिएगा, अगर साइन क्या हो, साइन अगर सेम हो, क्या हो, सेम, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और अगर डिफरेंट साइन हो, क्या हो, डिफरेंट साइन, अगर साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। इक्वेशन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव क्या होता है, छिपा रहता है, और माइनस छपा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इक्वेशन को क्या करेंगे, बताइए, इक्वेशन को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए सेम साइन, साइन क्या हो, सेम, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, राइट। देखो ध्यान से, जब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो नीचे वाला इक्वेशन को, ठीक है, नीचे वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस, ये एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम है। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7y, और यहाँ पे भी दोनों जुड़ेगा, कितना आएगा, 35, राइट। 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स, मतलब y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। आया यहाँ समझ में कि नहीं आया, आ गया। इसी को इसी तरह जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या कहलाता है, ये एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप पुट कर सकते, आपकी मर्जी, जिसमें करना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 5, अरे यार क्या लिखेंगे, सिंस पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना करोगे, 5 बराबर में 11, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इक्वल्स टू 11। यहां से 2x कितना आ जाएगा, 11 माइनस का 15, 2x इक्वल्स टू 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में आएगा कितना, 4, ठीक है। घटाना तो बड़े में से ही है, 15 में से 11 घटाएंगे 4, बट साइन किसका रखना है, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, इसलिए माइनस आ गया। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, राइट। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, 2 माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस का 2, क्लियर। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, राइट। अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। अब देखो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या जो भी लिख दो, क्या दिया है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, यही ना, mx प्लस 3। अब y की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना, 5, तो यहाँ पर रख दो 5 इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई -2। जब भी माइनस लिखना, कोई भी नंबर माइनस में हो तो क्या कर देना है, ब्रैकेट लगा देना, राइट, प्लस में 3। क्यों ऐसे करते हैं भाई, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, 90% कम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m प्लस का 3, ये प्लस 3 को इधर भेज दो, 5 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2m, ये घटेगा तो
2 इक्वल्स टू -2m। ये 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, और ये माइनस इधर ना रखे किधर जाएगा, इधर। ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू m। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब फाइनल आंसर को क्या करना है, बॉक्स में पैक कर देना है ना, पार्सल करना है ना। मैं किसको पार्सल करना है, एग्जामिनर को। तो पार्सल कर दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉक्स में पैक कर दिए भाई आंसर को। अब ये क्या हो गया, पार्सल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है और इस तरह से बनाना है। मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए ऐसा रखा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने समझा भी दिया, आपको समझ में आ गया ना। चलिए यहां तक आप लोग उतारिए फटाफट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कोई दिक्कत, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखो थोड़ा सा, ये अब देखो यहां से स्टार्ट हो गया वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे जैसे बोलेगा, जहां रुकने के लिए कहेगा वहां रुकेंगे, समझेंगे, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, राइट, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कहता क्या है कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26 है, और उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है, राइट। तो वो नंबर क्या है, तो हमें तो पता ही नहीं है नंबर क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट करेंगे। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि दो नंबर है एक्स एंड वाई, राइट। इसमें से हमने ये भी दिखा दिया कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है वाई, ये हमने चीज दिखा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे ही करेंगे। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना, 26, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा कंडीशन क्या कहता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। एक नंबर जो है इन दोनों में से, एक्स और वाई में से कोई एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। मान लो ये मेरे पेन, यहां पे देखो, ये दोनों मेरे हाथ में देखो, ये दोनों पेन और एक में क्या है, कैप है, राइट। अब मैंने कहा कि ये पहला नंबर एक्स है और ये वाई है, क्या है, वाई। मैंने कहा कि पहला नंबर जो है बड़ा है, देखिए बड़ा है, और दूसरा नंबर जो है क्या है, छोटा है। पहला नंबर जो वो 3 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का। स्टेटमेंट देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स। हमें दिख भी रहा है, इसका अगर 3 टुकड़ा ऐसे ऐसे जोड़े तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो ऑलरेडी ही 3 टाइम्स है ना, ये 3 मल्टीप्लाई करे कहां, इसमें या फिर इसमें, बराबर करने के लिए इसमें। जो 3 टाइम्स है उसको नहीं करना है, जो जिससे है ना उससे करना है। किससे है, इस कैप से 3 टाइम्स है, तो कैप में क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक्स और वाई दो नंबर हो गए, एक्स ऑलरेडी क्या है, 3 टाइम्स है, तो ये 3 गुना कहां देंगे, किसको बनाएंगे, वाई को बना देंगे, बराबर लगा देंगे बीच। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे पुट x बराबर 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x की जगह पर कितना रखेगा, 3y, माइनस में y इक्वल्स टू 26, घटाएगा कितना आएगा, 2y, यहाँ पे कितना आ गया, 26, 2 के टेबल में 13 टाइम्स। मतलब यहां से y की वैल्यू निकल गई कितना, 13, कितना, 13। कोई दिक्कत। अब इस y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे। एंड सिंस पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y, राइट। x की जगह पर कितना रखेंगे, कुछ नहीं, 3 का 3, y के जगह पर कितना रखेंगे, 13। यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, 13, सॉरी 39। x की वैल्यू कितनी आ गई,
39, मतलब रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स x बराबर कितना 39, y बराबर कितना 13। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह से आपको लास्ट में ऐसे लिख के आना है, ठीक है। क्योंकि कितने टीचर ऐसे होते, एग्जामिनर ऐसे होते कि लास्ट का देखता है और बीता सा नापता है, अच्छा एक बीता है, इसको दे 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 दे, नंबर दे दे भाई, है ना, तो वो काम करते हैं। तो ये रहा पहला वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पर था, ठीक है। चलिए ये उतारिए, समझ में आएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, कहता है देखिए थोड़ा पढ़िए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। अच्छा, दो नंबर का सम कितना है, 35 है, एंड देयर डिफरेंस इज 13। तो वो दो नंबर कौन सा है, हमें तो पता ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो मैथ तो कहता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो सब मान लो, कुछ नहीं पता तो क्या कर लो, मान लो। चलो भाई मान लेते हैं, क्या करेंगे भाई इसमें सॉल्यूशन जल्दी बता दो। लेट द नंबर नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन वाई, हमने ये भी बता दिया, ठीक है। अब बोलता है क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो नंबर का सम कितना 35, मतलब एक्स प्लस वाई, ये दोनों नंबर का सम कितना हो गया 35, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फिर क्या बोलता है, डिफरेंस इज कितना 13, मतलब इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो गया 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, जिसको हटाना चाहते हो ना, एक्स को हटाना चाहते हो उसको देखो, वाई को हटाना चाहते हो तो वाई को देखो। मैं यहां पर देखता हूं कि वाई को हटाना आसान है, कैसे, दोनों सेम भी है, साथ ही साथ दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट है। और डिफरेंट साइन में क्या होता है, इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पे ऐड करते ही दोनों वाई हट जाएगा, तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो ऐड कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। ऐड करेंगे, ये साइन प्लस माइनस कट जाएगा वाई वाला। अब यहां से क्या आ जाएगा, x 2x, और यहां से कितना आ जाएगा 48। 2 के टेबल में ये 48 कितने टाइम्स में 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। कोई दिक्कत हुआ, अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, आपकी चॉइस। चलिए तो लिख देते हैं, सिंस पुट x इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। अब बताइए x के जगह पर कितना रखेंगे, देखिए यहाँ पे 24 प्लस y इक्वल्स टू 35, y बराबर कितना आ गया 35 माइनस का 24, क्योंकि ये प्लस में 24 उधर जाएगा तो माइनस का, घटाओ कितना आएगा 15 में से ना 4 गया 11 ना। चलो तो यहां से कितना आ जाएगा, y बराबर 11। कोई दिक्कत, y की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। बोलता है कि x बड़ा है, देखो साफ साफ दिख रहा है x बड़ा है, और y छोटा है, y छोटा है। कोई दिक्कत, इन दोनों का डिफरेंस देखो, अब इसे चेक कर सकते हो, तो डिफरेंस करो, 24 में से 11 घटाओ 13 आ रहा है, तो हमारा बनाया हुआ सही है। हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को तो हम चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चन को समझना है, वहां से इक्वेशन बनाना है, उसके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। क्लियर यहां तक, चलो आगे बढ़े फिर। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हो, द
रिक्वायर्ड नंबर्स x इक्वल्स टू 24 और y इक्वल्स टू 11। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? सम ऑफ टू नंबर्स इज, अरे ये तो सेम है। ये सेम क्वेश्चन इसलिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में, ठीक है, आप लोग के हवाले करते हैं इसको। चलिए अब इसको जिंदा रखना है या आपको मारना है वो आपको ऊपर छोड़ दिए। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। ओहो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ये तो यार। दो नंबर्स का सम कितना है? 15। अच्छा, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। ओ, और उन्हीं दोनों नंबरों का रेसिप्रोकल करके सम करने पे कितना आ गया? 3/10। फाइंड द नंबर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार 2026 में आने का चांसेस भी है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। अरे यार ये सही नहीं चल रहा ना। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? कुछ नंबर दिया हुआ है? नहीं, नंबर तो दिया ही नहीं है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या करेंगे भाई? लेट। यहां पर लिखेंगे लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि दो नंबर्स है एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है भाई? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। यही दो नंबर्स का सम कर दो, एक्स प्लस वाई कितना? 15। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोलता है? आगे बढ़े। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? देखिए अगर ए अपॉन बी कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं? रेसिप्रोकल, तो बी वाले को ऊपर कर दो और ए वाले को नीचे। बस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 1/x हो जाएगा ये, प्लस 1/y हो जाएगा। बराबर में कितना चला जाएगा? 3/10। ये देखो 3/10। अब यहां से अगर मैं इसे सोल्व करूं तो यहां से आ जाएगा एक्स वाई, एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई। एक्स से एक्स को डिवाइड देंगे, वाई बचेगा, वाई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आएगा, प्लस वाई से डिवाइड देंगे, वाई कटेगा, एक्स बचेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आएगा, बराबर में 3/10। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, एक बात बताओ मुझे, 3/3, 3+2 या 2+3, ये दोनों अलग अलग लिखा है या एक लिखा है? एक ही है ना, एक ही है। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूँ और बराबर में 3/10 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, कितना? 15। ये हो जाएगा 15 अपॉन कितना? एक्स वाई, बराबर में 3/10। ये 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। अब आगे बढ़े तो एक बात बताओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। देखिए 10 मल्टीप्लाई 5 50 और 1 मल्टीप्लाई एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज याद रखना, आपको याद रखना है क्या? वी नो डैट, सिंस वी नो डैट x माइनस वाई इक्वल्स टू रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए मुझे फटाफट यहां से, रूट अंडर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50, कोई दिक्कत? अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा? 225 माइनस ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 200। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये बताऊं, घटाने के बाद कितना आएगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा?
मतलब x माइनस वाई वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्या मान लो 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निकल सकता है, ठीक है, बट मैं प्लस को इंक्लूड करूंगा, ठीक है, माइनस को नहीं। आगे बढ़े, चलिए, क्योंकि नंबर माइनस में नहीं होते हैं, नंबर माइनस में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे माइनस में नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे प्लस में। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप बहुत ही क्लियर वे में सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो नाउ। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि देखो डिफरेंट साइन y का, देखो y को अगर हटाएंगे तो दोनों का डिफरेंट साइन है और सेम है, क्या कर दोगे ऐड। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये x कैंसिल हो, सॉरी y कैंसिल हो जाएगा, x कितना 2x बराबर में कितना 20, ये 2 के टेबल में 10 टाइम्स, x बराबर कितना आ जाएगा 10 ना। एंड और क्या करोगे यहाँ के बाद, बताओ यहाँ के बाद क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कुछ में भी रख दो ना, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 15, x यहाँ पर 10 रखते हैं प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस का 10 बराबर का 5, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स x बराबर कितना 10 और y बराबर कितना 5, यही दो नंबर हैं, ठीक है। अब हम प्रूफ करके देखें, क्या बोलता दोनों का ये सम कितना चाहिए 15, दोनों को जोड़ते हैं 15, राइट। आगे इन दो यहाँ पे सोल्व कर दो, x प्लस वाई 15 आया है 15, x इंटू वाई कितना आ जाएगा 50, 10 गुने 50, सॉरी 10 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 50। और अगर मैं इसे काटू तो 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में 3/10 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या है परफेक्ट है, कोई दिक्कत, हमने चेक भी कर लिया अपने आंसर को खुद से, है कि नहीं। तो उतार लीजिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम है, कर लो, ये भी क्या हो गया होमवर्क, क्या हो गया होमवर्क, आपके हवाले ना। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसे करते हो या नहीं करते हो, और करना पड़ेगा, एग्जाम नजदीक आ गया है, करना पड़ेगा, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या कहता है भाई, हाँ तो पढ़े, अब थोड़ा सा रूप रंग बदल गया है नंबर का, चलिए पढ़ते हैं। क्या कहता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। ओ, दो नंबर्स है जिनका रेशियो क्या है 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, कहता है कि इन दोनों नंबर्स में से अगर हम 8 घटा दें तो दे बिकम्स इन द रेशियो, उनका रेशियो क्या हो जाता है 4:5। फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स निकाले, तो हमें तो नंबर ही नहीं पता है, कैसे निकाले। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब कुछ ना पता हो तो मैथ कहता है सीधे मान लो, क्या कर लो मान लो ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा मैथ, मानेगा। चलिए भाई हम लोग भी मानते हैं। देखेंगे सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी x एंड y, x ग्रेटर देन y, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए फटाफट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो मतलब x रेशियो y इक्वल्स टू कितना दिया है 5:6। क्या मैं रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, तो कैसे लिखूंगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5:6, राइट। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो 6x बराबर कितना 5y, ठीक है। अब यहां से बताओ मुझे, अगर यहां से 6x, अगर मैं y को इधर ले आऊं
तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर का 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। एंड एक और काम करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? कहता है कि अगर मैं इनमें से 8 को घटा दूं, चलो भाई फ्रैक्शन के पार्ट में से घटाते हैं, तो x बटा y, इनमें से 8 घटाना है, घटा दिया, बराबर में कितना हो जा रहा है? 4/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 5x माइनस का 40। कितना? 40। अब 4 से कराओगे तो क्या होगा? 4y माइनस का 32। तो ये जाएगा 5x माइनस का 4y, क्योंकि प्लस का 4y से इधर आके माइनस का, बराबर देखो माइनस का 32 ये है, और ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 40 होगा। यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 4y बराबर इतना कितना? 8। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या इसे सोल्व नहीं कर लोगे? इतना क्वेश्चन करने के बाद इतना तो कर ही सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद आंसर आएगा x और y की वैल्यू, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लेना। आगे मैं बढ़ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, थोड़ा पढ़ते हैं। कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 9। कहता है कि दो नंबर्स का सम और उनके दो नंबर का सम भी कितना है? 9 है। और कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उन्हीं दोनों नंबरों का स्क्वायर करने के बाद का जो डिफरेंस है वो भी कितना है? 9 है। क्या है? 9। देन फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर्स हमें वो मांग रहे हैं। चलो फिर से भी वही हम काम करेंगे। सॉल्यूशन ये बहुत सिंपल है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल होगा। देखना, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हमने दो नंबर मान लिए, x और y दो नंबर है। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों नंबरों का सम कितना है? 9 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y भी कितना है? 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है, आगे बढ़िए, आगे कहता है एज वेल एज, मतलब सेम टू सेम। क्या कहता है भाई? द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। ये रहा नंबर्स, इसका स्क्वायर करो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x और y नंबर्स थे, इनका स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद प्लस करने के लिए कहा, प्लस कर दिए, बराबर में क्या बोला? 9 है। तो लो भाई 9 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, डिफरेंस है ना हो, क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस बिटवीन। तो कितना हो जाएगा? 9। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुम एक फॉर्मूला जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्या जानते हो? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जानते हो कि नहीं जानते हो? बराबर में 9। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कहां से रख सकते हो? 1 से कितना? 9। एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहने दो, बराबर में 9। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स, मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इक्वेशन नंबर। अब इसके बाद हमें करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आप लोग क्या हो गए हो? मास्टर हो गए हो सॉल्व करने में इक्वेशन को, है ना। अब कहीं ना कहीं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू पाओ। ठीक है, और एग्जामिनर को दिखाओ कि हमें भी मैथ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो ना? कोई डाउट्स? नहीं? तो ये था क्या? ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम का टाइप 1। क्या था? वर्ड प्रॉब्लम का टाइप 1। ठीक है, जो कि नंबर के ऊपर हमने लाए थे। ठीक है, और साथ ही साथ इस नंबर पे और भी बनते हैं, डिजिट के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो सब देखेंगे टाइप 2 में, क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग ही अप्रोच होता है, इसलिए मैंने वहां उसको साइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। ओके, तो यहां तक आपको क्या करना है? ठीक है, क्वेश्चन लगाने हैं। और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया ना सबको? चलिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समझ में आया तो ठीक, और ना आया तो भी बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपको मैं समझा पाऊँ कहाँ पे सारी चीजें
आप कहाँ पे डाउट्स क्रिएट करोगे, आपको हो रहा है वो सारी चीजें मैं समझ पाऊंगा, फिर आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, टाइप 1 को पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए क्योंकि नजदीक आ गए टाइम, है ना, एग्जाम बोर्ड के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रात दिन एक करके पढ़ाई करते रहिए, ताकि 3 महीने की मेहनत अंत में क्या लाए, रंग लाए, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और 3 महीने पूरा अपने आप को रगड़ कर मेहनत करना है।